एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अबाउट एसिमिलेशन टेस्ट। अभी एसिमिलेशन टेस्ट जो है कॉग्निजेंट का वो आने वाला है का मतलब सारे लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, राइट। मतलब टेस्ट है तो ऑब्वियसली टेस्ट के नाम से ही सबको पता चल गया होगा कि ये टेस्ट होगा किसी तरह का। अब इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किस तरह का टेस्ट होगा, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत अच्छे से, एकदम डिटेल में। पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी थी। अगर तुम 2023 यानी कि नेक्स्ट ईयर गेट देने के मूड में हो और गलती से या किसी भी रीज़न से तुम पिछला बैच अनअकैडमी का ज्वाइन नहीं कर पाए, कौन सी चीज़ का बैच? आरोहण बैच। तो अगर तुम आरोहण बैच जो अनअकैडमी के थ्रू होता है, वो पीछे जो अभी हुआ था, वो ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नया बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है? 15 दिसंबर, मतलब बहुत जल्द, राइट। सो 15 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट थिंग, अब बोलोगे कैसे ज्वाइन करना है, तो भाई साहब आपको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाइए वहाँ जा करके कर लीजिए ज्वाइन। बाकी अगर 10% ऑफ चाहिए तो अपना कोड जो है हमारा BWC10, वो जानते ही हो, वो आराम से यूज़ कर लेना। 10% ऑफ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा, इसके लिए तुम्हें कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। एक और मस्त बात बताऊँ, पता है टाइम क्या है बैच का? 2 बजे। अब 2 बजे दिन में उस वक्त अगर तुम पढ़ने बैठोगे ना, तो शाम का घूमना फिरना जो है तुम्हारा, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। भाई बिकॉज एक बार तुम पढ़ने बैठ जाओ ना, तो फिर वो सही रहता है। जब तक बैठे नहीं हो तब तक ही प्रॉब्लम होती है। ये मेरे केस में तो होता है, बाकी अगर किसी के केस में होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में जल्दी बताओ ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तुम्हें क्या क्या चीज़ों में फ़ायदा दे सकता है? एक तो तुम पढ़ने बैठोगे, ऑब्वियसली तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। एंड सेकेंड थिंग, ओमिक्रॉन जो है ना, ओमिक्रॉन जो भी है वो फैल रहा है, तो उससे भी सेफ रखेगा। घर में रहोगे सुरक्षित रहोगे, तो घर में रहे सुरक्षित रहते, वो भी हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज कर लेते हैं। खैर, जिसको भी ज्वाइन करना हो आराम से कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BWC10 यूज़ कर लेना और बिंदास होके करना। कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है? तो DBMS से स्टार्ट हो रहा है। वाई? बिकॉज हमारी जो बहुत फेमस ही ट्यूटर है श्वेता कुमारी, वो पढ़ा रही है, वो पढ़ाना स्टार्ट कर रही है। मतलब लाइक बहुत सारे एजुकेटर्स हैं इसमें, लेकिन सबसे पहले ऐसा 1 by 1 होता है ना, तो सबसे पहले श्वेता कुमारी पढ़ाएंगी। तो सबको पता है वो DBMS पढ़ाती है, फेमस टीचर ऑफ DBMS। तो ऑब्वियसली DBMS से ही हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आराम से ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जल्दी जाओ और करो जाके। और 2023 में गेट देना है, 4 के आना है, मज़े करना है यार, बिंदास हो के। खैर, ये हो गई गेट वाले बच्चों की बात। बाकी उन बच्चों की बात भी कर लेते हैं जो एसिमिलेशन टेस्ट लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, बस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता दे रही हूँ। तो देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जनवरी से हमारा कॉग्निजेंट का इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट होता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कौन सा इंटर्नशिप? तो प्री ज्वाइनिंग इंटर्नशिप, राइट। तो वो जनवरी से यूजुअली स्टार्ट होता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, मतलब जो अभी 2021 पास आउट वाले बच्चे थे, उनके टाइम में क्या हुआ था, एक चीज़ हो गई थी। वो ये थी कि सबको चॉइस तो देने के लिए बोला गया था कि आप CSD लेते हो, लाइक CSD और इंटर्नशिप के लिए मैंने वीडियो बना लिया है, तो तुम वहाँ पे देख लेना। तो तुम CSD लेते हो या फिर इंटर्नशिप लेते हो, ये तुम्हें चूज़ करना था, ये तुम्हारे पास चॉइस दी गई थी। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया कि मेरे को इंटर्नशिप चाहिए, बहुत सारे ने किया मेरे को CSD चाहिए। CSD वाले को CSD मिला, लेकिन बहुत सारे की इंटर्नशिप जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू CSD। उससे 1 साल पहले यानी 2020 जब मैं पास आउट हुई थी, उस साल की अगर बात करते तो उस पर भी सबको चॉइस मिला था, इधर CSD और इंटर्नशिप, आपको जो सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। और उस बार जो कोरोना है वो आ तो गया था, लेकिन इतना ज़ोर शोर में कब आया था? मार्च में आके, राइट। तो जब मार्च में आया था तो ऑब्वियसली जनवरी में उतना कुछ तो था नहीं। जब उतना कुछ नहीं था तो हमारे पास ये लिबर्टी थी उस वक्त की, CSD और इंटर्नशिप, और जिसने जो सिलेक्ट किया मोस्टली सबको वही मिला था। तो उस बार उतनी प्रॉब्लम हुई नहीं थी। लास्ट ईयर तो कोरोना वाली चीज़ थी ज़्यादा, तो इसीलिए इस बार आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा, लाइक ऐसा कुछ मतलब इंटर्नशिप वाले को CSD में कन्वर्ट किया जाएगा या नहीं। सो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, देख लेते हैं जो भी होता है। पर फिर भी मान के चलते हैं कि अगर तुम इंटर्नशिप सिलेक्ट करते हो फिर क्या होगा, राइट। तो अगर तुम इंटर्नशिप सिलेक्ट करते हो फिर क्या होगा, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में जाके देख लेना। बाकी मैं बता देती हूँ एसिमिलेशन टेस्ट के बारे में। तो ये तुम इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे, उसके विदिन अ वीक होगा। और ये टेस्ट का पर्पस होता है तुम्हारे जो भी तुम्हारा बिजनेस यूनिट होता है, जिसको BU बोलते हैं इन शॉर्ट, तो वो डिसाइड करना। BU बोले तो तुम टेस्टर बनोगे या फिर तुम डेवलपर बनोगे। टेस्टर बनोगे तो किस तरह के बनोगे, लाइक प्रोफाइल डिसाइड होता है, ठीक है। तो प्रोफाइल डिसाइड करने का टेस्ट ही होता है हमारा एसिमिलेशन टेस्ट।
एसिमिलेशन टेस्ट कब होता है? इंटर्नशिप तुम मान लो आज ज्वाइन करते हो तो विद इन अ वीक तुम्हारा होगा, ठीक है। इसमें 2 दिन होता है। पहला दिन होता है प्रिपरेशन, जो तुम दो नहीं दो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट तुम किसी भी आईडी से दे दो चलेगा। नेक्स्ट डे होता है मेन राउंड। मेन राउंड जो है वो तुम्हें कॉग्निजेंट के आईडी से देना है। कॉग्निजेंट वाली आईडी छोड़ करके तुम अपना जो जीमेल आईडी हो गया, हॉटमेल जो भी यूज़ करते होगे, वो अगर देते हो तो तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट 0 मिल जाएगा। वाई? क्योंकि वो सिर्फ कॉग्निजेंट आईडी से जितने लोग किए होंगे ना उतनों का ही लाइक उतने को ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उतने को ही कंसिडर करने वाला है कि कौन सा मार्क्स आया। तो ऑब्वियसली तुम्हें अगर 0 मिलता है तो तुम्हें पता है तुम्हें लोअर ब्रांचेस मिल जाएंगे, लोअर बिजनेस यूनिट तुम्हें मिलेगा, लोअर प्रोफाइल मिलेगा, ये समझ लेना। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ ख्याल रखना है, मैं बोलूँगी नोट करके रख लो कि एसिमिलेशन टेस्ट जब भी देना है, जब भी तुम्हारा आएगा तुम्हें ऑब्वियसली मेल मिल जाएगा, डोंट वरी। तो जब भी तुम्हारा होगा वो तुम्हें कॉग्निजेंट ईमेल आईडी से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरेट हो रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, क्या अभी आपने बोला कि 1 वीक के अंदर हो जाता है, राइट? तो क्या हमारे पास जो कॉग्निजेंट ईमेल आईडी है वो विद इन अ वीक आ जाएगी? तो भाई साहब आपका इंटर्नशिप जिस दिन स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन, नहीं तो अगले दिन आपको पता चल गया होगा कि आपका जो ईमेल आईडी है वो कॉग्निजेंट वाला मतलब वो क्या है, वो आपको उसी दिन पता चल जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आपको बेशक पता होगा। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी कि इसमें तुम 2 ही लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इज़ जावा, सेकेंड इज सी शार्प। तो तुम्हारे पास क्या होगा, जब एसिमिलेशन टेस्ट होने वाला होगा, मैंने क्या बोला 1 हफ्ते में होगा, राइट? तो उससे 1 दिन या 2 दिन पहले एक सर्वे लिंक आएगा तुम्हारे पास। उसमें तुम्हें फिल करना है कि तुम जावा में कंफर्टेबल हो या फिर डॉटनेट में कंफर्टेबल हो। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जिसमें भी कंफर्टेबल हो बोलना। अब बहुत लोग बोलेंगे मैं पाइथन में कंफर्टेबल हूँ, मैं C++ में कंफर्टेबल हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, तो नहीं चलेगा। आपके पास 2 ही चॉइस है, 2, यानी कि जावा और सी शार्प। तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें करो, इन दोनों में से जिसमें भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ ये शाहरुख खान पसंद है या सलमान खान पसंद है, बोल ऋतिक रोशन, तो इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में जितना है उतना ही देखना है, तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये तो समझ के कि जो जिसमें भी कंफर्टेबल हो ना दोनों में से, वो पहले बोल देना। अब आ जाते हैं एसिमिलेशन टेस्ट की तरफ कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे होगा। तो ये होगा आपका हैकर रैंक पे। अभी तक ऐसा ही होता आया है, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ, और आगे भी आई थिंक वैसा ही होगा। तो ये होगा आपके हैकर रैंक प्रोफाइल, हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे, सॉरी, जिसमें आपको लॉगिन करना होगा अपने कॉग्निजेंट ईमेल आईडी से। आप चाहो तो पर्सनल ईमेल आईडी से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई? बिकॉज हैकर रैंक हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारा मार्क्स जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर तुम कॉग्निजेंट आईडी से करना, फर्स्ट थिंग। अब इसमें राउंड्स कितने होंगे? तो दो राउंड होंगे। पहला राउंड जो होने वाला है तुम्हारा वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का होगा। 30 मिनट्स में तुम्हें 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5, 10, 5, 15, क्योंकि 10 ही उंगली है मेरे पास, तो 10 और 5, तो 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम्हें 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। अब भाई साहब 1 मिनट का सॉरी, ये आपको मतलब 2 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, या सो आपको 2 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपको लग रहा होगा कि इतना जल्दी, मतलब 2 मिनट में 1 क्वेश्चन, इसका मतलब कैसा क्वेश्चन आने वाला है? तो एसक्यूएल क्वेरीज होंगी, आप आराम से लिख सकते हो। अभी बोलोगे मेरे को एसक्यूएल नहीं आता, तो अभी मैं चमाट लगा दूंगी, बिकॉज बहुत अच्छा खासा प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, जाके देखो। तो मैं इधर कहीं आई बटन पर लगा दूंगी, आराम से देख लेना। तो वहाँ जा करके तुम देख लो, बाकी तुम्हारे सीनियर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है उससे। बहुतों ने बताया कि सारे के सारे क्वेश्चन करके आ गए सिर्फ उतना देखने से। तो तुम आराम से वो प्लेलिस्ट देख लो। तुम्हें अगर एसक्यूएल नहीं आता है तो वो बिंदास होके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन इनफ है, तो अभी से तुम तैयारी कर लो उस चीज़ की। इवन इफ तुम CSD चूज़ करते हो तब भी मैं बोलूँगी देख लो, क्योंकि आगे एसक्यूएल तुम्हारे काम आने वाला है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से देख लेना, फ़ायदे में ही रहोगे, नुकसान तो होने वाला है नहीं। तो आराम से देख लो। अगर होगा तुम्हारा एसिमिलेशन टेस्ट होता है, अगर तुम्हें इंटर्नशिप मिलता है, फिर तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो वो तैयारी कर लो, ठीक है। तो वो तुम्हारा फर्स्ट राउंड समझ में आ गया। क्या है हमारा? कुछ नहीं, एसक्यूएल होने वाला है। 30 मिनट्स 15 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम मिलने वाला है मैक्सिमम, लाइक ऑन एन एवरेज, नॉट मैक्सिमम। किसी में तुम्हें कम भी लगेगा, किसी में ज़्यादा भी लगेगा, ऑन एन एवरेज। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। फर्स्ट राउंड हो गया। सेकेंड राउंड जो है वो तुम्हारा होगा कोडिंग चैलेंज। ये 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में तुम्हें 4 कोड करने होंगे, ठीक है। सिर्फ 4 कोड करने हैं, इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। फाइन, बहुत सही बात है। लेवल क्या होगा क्वेश्चन का? तो इजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं लेना है।
लेकिन एक ही शर्त है कि लैंग्वेज तुम 2 ही चूज़ कर सकते हो। अगेन तुम्हें पता है जावा और .NET, इसके अलावा तुम कुछ और लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज बहुत सारे लोगों को जावा या .NET में से कुछ नहीं आता होगा। तो जनवरी में होने वाला है, मतलब अभी टाइम है, तो तुम चाहो तो सीख सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर तुम्हें SQL भी नहीं आता, जावा भी नहीं आता, .NET भी नहीं आता, तो पहले SQL सीख लो। वाई? बिकॉज SQL सीखना ईजी है। SQL बहुत ईजी है, तो तुम वो पहले सीख लो, क्योंकि कम से कम एक तरफ का मार्क्स तो तुम सिक्योर कर पाओगे ना। दोनों का वेटेज ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो तुम एक तरफ से तो अच्छा स्कोर कर लोगे, तो ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो तुम ट्राई करो कि कुछ एक तो मेरा स्ट्रांग रहे, तो SQL पहले सीख लो, फिर जावा का भी प्लेलिस्ट है हमारे पास, तुम चाहो तो देख सकते हो। पढ़ाई से पहले SQL ख़त्म कर लेना। कहीं पे एक जगह तुम रहना चाहिए ना कि ये तो मेरे को आता है, इसमें मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी, तो वो तुम समझ लेना। तो वो मैं बोलूँगी खैर आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना है कर लेना। तो वहाँ से हो गया। उसके बाद तुम्हारा आने वाला है कि कोडिंग चैलेंज में तुम्हें जावा या .NET में से कोई एक लैंग्वेज में करो। तुम्हें जो भी आता है दोनों में से करो, अगर दोनों नहीं आता है तो सीख लो, ठीक है, आराम से सीख लेना, अभी टाइम है तो कर सकते हो, तो कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये वाली बात होगी। बाकी उसके बाद क्या होगा कि लाइक 2-3 दिन के बाद तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा। अब तुम्हारा रिज़ल्ट डिसाइड करेगा कि तुम्हें कौन सा बिजनेस यूनिट मिलेगा। समझ गए? जितने अच्छे स्कोर होंगे उतना अच्छा तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है। अब ये स्कोर कौन से बेसिस पे होगा? तो तुम्हारे जावा/.NET, मतलब तुम्हारे कोडिंग चैलेंज प्लस तुम्हारा SQL, इन दोनों को मिला के जो तुम्हारा मार्क्स होगा उस पर वो तुम्हारा BU डिसाइड करेगा, वो तुम्हारा बिजनेस यूनिट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि पहले SQL कर लेना, ईजी है। ईजी चीज़ से शुरुआत करते हैं। कम से कम एक चीज़ अगर अच्छा चला जाएगा, तुम्हारा फर्स्ट राउंड अगर अच्छा चला जाएगा ना, तो एक होता है ना कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चाहो तो कर सकते हो, एक सीनियर की सजेशन मान के कर लेना, अच्छा रहेगा। तो ये वाली चीज़ थी जो मुझे बताना इम्पॉर्टेंट लगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एसिमिलेशन टेस्ट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट थे जानने, और इसको बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। इसको अच्छे से दोगे तो तुम्हारे चांसेस अच्छे BU मिलने के ज़्यादा हो जाएंगे। और यकीन मानो, जब तुम अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हो ना, तो किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि तुम्हें कौन सी टेक्नोलॉजी मिल रही है। अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी अगर, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। हो सकता है कि तुम्हें जो तुम्हारी फर्स्ट जॉब है उसमें बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिले, चलेगा। जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, चलेगा, अभी भी पापा खिला रहे थे, फिर खिला देंगे 2 साल, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी चलेगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है ना, तो तुम अच्छा सीख नहीं पाओगे, तो आगे तुम्हारे लिए भागना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि टेक्नोलॉजी मुझे अच्छे से अच्छी मिले। अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उसमें बेहतर कर पाओगे, राइट, अच्छा कर पाओगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इतनी सी बात थी, आगे कर लेना जो भी करना हो। आरोहण बैच में जिसको भी करना है रजिस्टर, वो जा करके इनरोल हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ, और BWC10 जो हमारा कोड है वो यूज़ कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।